श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि खरमास शुरू हो चुका है और पूरे साल में सिर्फ यही एक ऐसा महीना होता है जो कि 2 सालों को एक दूसरे से जोड़ता है। यानी कि 2025 साल के या 15 दिन खरमास के रहेंगे और अगले 2026 साल के 15 दिन इसी खरमास के रहेंगे। यानी कि यही खरमास का महीना हमारे 2 सालों को एक दूसरे से जोड़ रहा है और यही महीना हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन भी लाता है। और इस महीने के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका आपको विशेष रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि यही महीना आपके नए साल को आपके लिए अच्छा भी बनता है और आपके लिए बुरा भी बनता है। महाराज, ये महीना विशेष रूप से सूर्य देव को समर्पित होता है। भारत जब भी खरमास शुरू हो जाता है और जब तक वह समाप्त नहीं हो जाते हैं, इस बीच में सबसे मुख्य रूप से मांगलिक कार्य रोकते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार खरमास के दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से आपको उसका अशुभ फल मिलता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि खरमास से जुड़े हुए कौन से वह नियम हैं जिनका आपको विशेष रूप से पालन करना चाहिए। महाराज, खरमास के दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह के वाद विवाद में फंसने से बचना चाहिए, क्योंकि इस महीने में जो भी विवाद होते हैं वह कोई बड़ी आर्थिक समस्या या मानहानि का कारण भी बनते हैं। इसके बाद में खरमास के दौरान आपको लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए और इस महीने में आपको किसी को भी धन उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। और इस महीने में जो भी जिसको धन उधार देता है उसको वापस लेने में आपके पसीने भी छूट जाते हैं। महाराज, इसके बाद में इस खरमास के 30 दिनों में आपको कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे शादी विवाह के कार्य, मुंडन, गृह प्रवेश या कोई भी शुभ कार्य आपको करने से बचना चाहिए। महाराज, इसके बाद में खरमास के महीने में आपको कोई भी नई चीज की शुरुआत नहीं करना चाहिए। जैसे आप कोई भी नई दुकान, नया व्यापार, नया बिजनेस डालने का सोच रहे हैं तो आपको इस महीने में नहीं डालना चाहिए, वरना फिर आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है या नुकसान बहुत होता है। महाराज, इसके बाद में इस खरमास के महीने में आपको तामसिक भोजन का भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए, वरना इससे आपके शरीर में और आपके जीवन में बहुत सारे गलत बदलाव आते हैं। महाराज, अब ये तो वो चीज हो गई जो कि आपको खरमास में नहीं करनी है। अब हम आपको वह बातें बता देते हैं जो कि आपको खरमास में विशेष रूप से करनी चाहिए। महाराज, हिंदू मान्यता के अनुसार खरमास के दौरान सभी लोगों को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए और उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए और सूर्य देव के मंत्रों का जप भी करना चाहिए। इसी के साथ में खरमास में आप लोगों को कुछ चीजों का दान जरूर करना चाहिए, जैसे चना, गुड़, चावल, काली तिल, कंबल, गर्म कपड़े या धन आदि का जैसी आपकी क्षमता हुआ वैसा आप दान कर सकते हैं। महाराज, इसके बाद में खरमास के दौरान आपको किसी भी तरह की सोना चांदी के खरीदारी, कपड़े या पार्टी फंक्शन से जुड़े हुए सामानों को बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। महाराज, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि क्या हम लोगों को खरमास के महीने में दाढ़ी या बाल कटवा सकते हैं, क्या नाखून काट सकते हैं या नहीं। महाराज, वैसे तो पूरा एक महीना कोई भी अपनी दाढ़ी या बाल कटवाए बिना नहीं रह सकता, पर इस महीने के नियम यही है कि आपको खरमास के महीने में अपनी दाढ़ी, बाल या नाखून काटने से बचना चाहिए, यानी कि नहीं काटना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके शरीर का तेज नष्ट होता है। महाराज, जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास शुरू हो जाता है और जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे मकर संक्रांति के दिन, तो उस दिन खरमास समाप्त हो जाता है और उसके बाद से फिर सारे शुभ और मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। महाराज, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज यह होती है कि खरमास के दौरान हमें तुलसी पूजा कैसे करनी है, क्योंकि सबसे जरूरी चीज यही होती है। खरमास के दौरान तुलसी पूजा की विधि बदल जाती है। महाराज, वैसे आपको इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस खरमास के दौरान आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर
तुलसी जी की पूजन करनी है, उनको जल देना है और शाम के समय एक घी का दीपक जलाना है। खरमास के दौरान तुलसी माता को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी या सुहाग की कोई भी सामग्री नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में तुलसी जी का रूप थोड़ा उग्र माना जाता है, इसलिए साधारण से साधारण ही पूजा आपको खरमास में करनी चाहिए। महाराज इसके बाद में इस महीने में रविवार और एकादशी के दिन तुलसी जी की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए और द्वादशी के दिन भी नहीं तोड़नी चाहिए। महाराज अब हम आशा करते हैं कि आपको इस खरमास से जुड़े हुए सारे प्रश्नों के सही जवाब मिल गए होंगे, पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।